Good morning to all. Welcome to Learners Academy. तो लास्ट एक्सरसाइज कल हमने शुरू करी थी विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करके लास्ट एक्सरसाइज शुरू करी थी। आए थे सब लोग कल? कोई एब्सेंट था कल? ध्यान आए थे? नींद नहीं खुली अभी तक? हाँ खुल गई। एक्सरसाइज 10.5 जिसकी नींद नहीं खुली वो मुंह धो के आ सकता है? नहीं, जिसकी नहीं खुली जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। चलो देखो एक्सरसाइज नंबर 10.5 दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये फिगर है और द टोटल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन 2 टॉपिक्स। पहला टॉपिक एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहीं ना कहीं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से ही कनेक्टेड है। मैं ये भी कह सकता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी को ना भी आता हो, केवल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क आता हो तो वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कर सकता है। वो ना आता हो तो भी कर सकता है चाहे तो, बट हमको दोनों ही आने चाहिए। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगेगा तो वी विल अप्लाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लगेगा तो वो लगाएंगे। दो क्वेश्चन हमने कल कर ही लिया, थोड़ा बहुत हिंट्स वहां से मिल ही गए। तीसरे क्वेश्चन का फिगर आप देख पा रहे हैं, बन गया सबका? स्टार्ट करें। इन फिगर 10.37, so look at the figure 10.37. PQR is equals to 100 डिग्री, साथ साथ गिवन है। PQR आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ये भी गिवन है कि PQR सर्किल के ऊपर लाया करने वाले पॉइंट्स हैं और O इसका सेंटर है। सारी बातें गिवन है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? OPR। सो चेक करो OPR का है O, अभी बड़ा ही छोटा सा एंगल है OPR। ये देखो कितना छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल है। तो इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ओके, अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम हमारी स्ट्रेटेजी में आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। स्टार्टिंग मत बोलो, आप किसी को भी मत बोलो, किसी से बात ही मत करो। जिसको जो चाहिए अपने आप मैनेज करेगा। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए कुल मिला के, इधर ध्यान दो। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करते हैं। मैंने फिगर थोड़ा सा बड़ा कर दिया है क्योंकि वो एंगल काफी छोटा सा दिख रहा होगा ना आपको उसमें। तो अभी देखो कम से कम थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। तो ये एंगल पता करना है, OPR, ये एंगल पता करना है। पहले हमारी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये एंगल है 100 डिग्रीज। तो क्या मैं ये एंगल पता कर सकता हूँ या क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है 100 डिग्रीज और ये जो एंगल है OPR, ये सेम आर्क से सबटेंडेड है। अगर आप ध्यान से देखो तो, नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पीछे वाला, ये पीछे वाला एंगल और ये 100 डिग्री जो है सेम आर्क से सबटेंडेड है। कोई बता सकता है वो सेम आर्क कौन सी है? यस सर, बोलो। PQR। बिल्कुल गलत। POR O इस पे ला कर रहा है। PR, मेजर आर्क PR। मेजर आर्क PR को ध्यान से देखो, देखा? अब ये मेजर आर्क PR ने दो एंगल सबटेंड किए, चेक करो। एक तो किया है सेंटर पे, ये वाला रिफ्लेक्स एंगल किया है सेंटर पे, और एक किया है उसने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे किया है। तो ये वाला एंगल उस वाले एंगल का डबल होगा। तो ये 100 है, तो ये, और वैसे भी दिख रहा था रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मतलब 180 से ज्यादा होता है। उसके हाव भाव से भी पता चल रहा है कि वो 180 है, तो वो रिफ्लेक्स है, तो वो 180 से ज्यादा है। हाव भाव से पता चल रहा है, और कैलकुलेट करके पता लगाया तो भी 200 डिग्री निकला। अब अगर ये 200 डिग्री है तो अंदर वाला पता कर सकते हो 160, क्योंकि टोटल एंगल सम क्या होता है सर्किल का? 360। यानी कि ट्रायंगल के अंदर एंट्री ले ली हमने, और ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल 160 डिग्री निकल चुका है। अब इस ट्रायंगल POR की बात करें तो कोई भी सर्किल के अंदर ऐसा ट्रायंगल बना हुआ हो जिसकी दो साइड्स रेडियस हो, जिसकी दो साइड्स, जैसे कि इसकी इस ट्रायंगल OPR की दो साइड्स रेडियस हैं, OP और OR, तो वो एक आइसोस्सेलेस ट्रायंगल बनेगा हमेशा। तो आइसोस्सेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी। दो साइड्स के साथ साथ और क्या क्या इक्वल होगा? दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो OP के सामने वाला एंगल ये,
और ओ आर के सामने वाला एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, टोटल एंगल सम कितना होता है ट्राइंगल का? 180 180 में से भाई साहब 160 तो यही ले गए, बचे कितने? 20। 20 को आपको बराबर बराबर बांटना है दोनों को, तो कितना कितना आएगा? 10 डिग्री ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमसे ओपीआर पूछा था उसने, 10 डिग्री किया होगा आपने पहले सॉल्व, अंदाजे से कहा था। ठीक है, तो 10 डिग्री से इसका आंसर हो गया। समझ आया? तो ये तो हो गई कैजुअल वे में इसको करने का तरीका। अब इसको करते हैं प्रैक्टिकल वे में, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो गिवन पॉइंट्स मार्क डाउन कर लेते हैं पहले। सर इट इज गिवन दैट, हाँ बोलो। सर ये एंगल पीओआर 80 डिग्री होगा। एंगल पीओआर कौन सा वाला? ये आपको किस एंगल से 80 लग रहा है? तो 100 के सामने वाले एंगल है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ओ सर्किल के ऊपर ला कर रहा है। ये 80 डिग्री तब होता जब ये ओ सर्किल के ऊपर लाया करता ऐसे, अब जाके ये 80 डिग्री होता सो के सामने वाला, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। यहाँ पे इट इज नॉट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है, तो हियर इट इज गिवन दैट पहले वही तामझाम सारा, क्या O is the center of the circle, O is the center of the circle, ओके। और दूसरा क्या गिवन है? PQR and points PQR lie on the circle and points PQ and R lie on the circle। ये तो पॉइंट्स के बारे में हो गई नॉलेज। सच दैट एक एंगल भी तो गिवन है, such that tell me the angle PQR equal to 100 degrees। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। यस तो पहले कहां से कौन सा निकाला हमने? पहले हमने रिफ्लेक्स एंगल POR निकाला है, जो कि मेजर आर्क PR से सबटेंडेड है ना। तो अब मैं इन दो एंगल के बारे में लिखने वाला हूं, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इन दोनों एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम क्या है? गलत, रिफ्लेक्स एंगल POR। क्या है इस एंगल का नाम? रिफ्लेक्स एंगल POR। उस एंगल का नाम क्या है? POR तो बेटा अंदर वाला एंगल है, POR मत कहते ना, POR तो उसके सामने वाला एंगल है। इस एंगल का नाम क्या है? रिफ्लेक्स एंगल POR। उस एंगल का नाम क्या है? PQR। ये दोनों एंगल PQR और रिफ्लेक्स एंगल POR सेम आर्क P, मेजर आर्क PR से सबटेंडेड है। तो हम लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR और दूसरा कौन सा एंगल है? एंड एंगल PQR are subtended by the same arc, are subtended by the same arc, same major arc, same major arc PR। ठीक है ना? ठीक है, POR के कहां पर है? एट द सेंटर O। POR कहां पर है? एट द सेंटर O। और PQR कहां पर है? एंड एट द पॉइंट P, ओ Q सॉरी, एट द पॉइंट Q। और Q कहां लाया करता है? Q कहां लाया करता है? लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये लाइन तो लिखनी है। जब भी आप एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आप दोनों एंगल के बारे में बताएंगे, एक तो सेंटर पे बन रहा होगा, एक रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा होगा। सेंटर वाला रिमेनिंग पार्ट का डबल होगा, बार बार कह रहे हैं, सेंटर वाला रिमेनिंग पार्ट के वाले एंगल का डबल होगा। सो कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पे? बोलो, सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है? नाम बुलाओ, नाम बताओ। फिर POR, रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR बन रहा है सेंटर पे। ये डबल होगा, रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा बन रहा है? तो ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। और एंगल PQR हमें गिवन है 100 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल POR आ जाएगा 200 डिग्री। यहां तो कोई डाउट? अब रिफ्लेक्स एंगल POR की मदद से मैं अंदर वाला एंगल POR निकालूंगा, जो रिफ्लेक्स नहीं है।
उसके सामने। ओके, निकालो नाउ। एंगल पीओआर कैसे निकालेंगे? टोटल 360 डिग्रीज में से रिफ्लेक्स एंगल पीओआर माइनस करके निकालेंगे, है ना? यस सर। तो 360 डिग्री में से रिफ्लेक्स एंगल पीओआर अभी अभी जो मैंने निकाला 200 डिग्री माइनस करके ये निकल जाता है 160 डिग्री। डन। डन, यहां तक हो गया? हो गया। तो फिर मैं डिलीट करूंगा। नेक्स्ट यस सर। हो गया। तो हम ट्राइंगल के अंदर एंट्री मार चुके हैं, ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल पीओआर हम निकाल चुके हैं कितना। तो अब आप ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम एक काम करेंगे, इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं एक दूसरे के, ये भी लिखेंगे। तो पहले ट्राइंगल ओपीआर को आइसोसेलेस प्रूव करेंगे, और आइसोसेलेस से तो आमने सामने के एंगल इक्वल प्रूव करेंगे, फिर लगाएंगे ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अभी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी बचती है और एंगल सम प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी और बचती है। तो उसको डिलीट कर दूं या नेक्स्ट पेज पे चलूं? ओके, नाउ इन ट्राइंगल ओपीआर, इन ट्राइंगल ओपीआर, ओपी बराबर ओ आर, यस और नो? व्हाई? बिकॉज दीज बोथ ऑफ दीज आर रेडियस। तो परीक्षित बताओ ओपी बराबर ओ आर है? नहीं, परीक्षित आप मत बताओ, तारेश आप बताओ ओपी बराबर ओ आर है तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो ओपी के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल ओ आर पी, ये ओपी के सामने वाला हो जाएगा, और ओ आर के सामने वाला कौन सा हो जाएगा? ओपीआर। ओपीआर। ठीक है, तारेश ने एंगल बताया, एंगल ओ आर पी, और ओ आर के सामने वाला एंगल ओपीआर। और पहले भी कई बार बताया, फिर से रिपीट करते हैं, जब भी आपको सामने का एंगल देखना हो, तो अगर आपको ओपी के सामने का एंगल देखना है, चेक करो, अगर आपको ओपी के सामने का एंगल देखना हो तो ओ और पी को तो अगल बगल में बिठाओ, और जो एक लेटर बच गया उसको सेंटर में बिठाओ। ठीक है, सिमिलरली अब अगर आपको ओ आर के सामने का एंगल देखना है तो ओ और आर को तो अगल बगल में बिठाओ, और जो एक लेटर बच गया पी उसको सेंटर में बिठाओ। बड़ा ही आसान काम है ये। ठीक है, तो ये आमने सामने के एंगल मिल गए। अब परीक्षित आप बताओ, इस ये दोनों साइड्स इक्वल थी और ये इससे मैंने एंगल्स इक्वल किए, तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्यों एंगल्स इक्वल है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, पर यही दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं? तो क्या लिखेंगे उसको स्टेटमेंट में? कम से कम 200-300 बार बता चुका हूं पूरे सेशन में। हाँ बोलो, नहीं बता चुका हूं? साइड्स के अपोजिट एंगल्स या एंगल्स के अपोजिट साइड्स वाला कॉन्सेप्ट का रीजन रिद्धि बताओ, रिद्धि बताओ। सर मैं बता रहा हूँ ना। क्या? ये साइड है, ये क्या है? तो फिर एंगल बोलो ना। हाँ बोलो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और अगर ऊपर एंगल होता और नीचे साइड होता तो क्या करता? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में इसको? एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन समझ में आया सभी को? सबसे पूछ रहा हूं एक लास्ट टाइम, सबको समझ में आया? अगर साइड्स गिवन हो तो एंगल्स इक्वल कर रहे हो तो क्या रीजन डालोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और इन केस एंगल्स इक्वल गिवन हो और साइड्स अपोजिट करनी है तो क्या लिखोगे? साइड, एंगल्स की जगह साइड्स हो जाएगा और साइड्स की जगह एंगल्स हो जाएगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट टाइम से अब बचे हुए सेशन में ये स्टेटमेंट में किसी से भी पूछूंगा, केवल ये रीजन पार्ट, मतलब ये तो हर कोई कर देता है लेकिन रीजन लिखने में पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, तो ये रीजन रीजन पूछूंगा मैं, और एक ही फ्लो में बताना है। ऐसे रिद्धि की तरह नहीं बताना है, पहले साइड्स बोला फिर अटके फिर काटे फिर पीटे फिर एंगल्स किया। अगर किसी ने गलत बताया तो 200 बार लिखने के लिए कहूंगा मैं उसको। तो अभी भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? चलिए बैठिए, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? और 200 बार लिखने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो यहाँ दीवारों पे लिखवाऊंगा।
कोई बात नहीं, बढ़िया, वो टेक्सचर भी बन जाएगा और आपके रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो यही बचा है बस, अब और कुछ नहीं बचा जिंदगी में। आ जाओ, तो ORP और OPR बराबर है। लेट से इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देते हैं और अब लगाते हैं हम ट्राइंगल OPR में एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन इन ट्राइंगल OPR। फिर से OPR पकड़ लिया हमने, पहले OPR आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाने के लिए पकड़ा था, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीन एंगल्स का सम क्या होता है? तो तीनों एंगल्स बोलो, एक तो वही ले लो ORP, पहले हाँ चलो ORP ले लो, प्लस वो ले लो OPR, जो दोनों बराबर हैं, और एक सेंटर वाला पिछली शीट पे निकाल के आया हूं मैं, चेक करो क्या है वो, POR, एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्रीज। तुषार इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए दैट इज, लेट्स पुट द वैल्यूज। अब सुनो, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, एंगल POR तो आप डाल दोगे 160 डिग्री, कोई मना नहीं करेगा। बच्चे ये दोनों, तो ये दोनों बराबर है, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है दोनों बराबर है। तो आप ORP को OPR भी लिख सकते हो और OPR को ORP भी लिख सकते हो, एक दोनों को एक्सचेंज सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो। मैं क्या लिखूं? मैं दोनों को ORP लिखूं या मैं दोनों को OPR लिखूं? मैं दोनों को क्या लिखूं? क्यों, इसी का क्यों? तो दोनों इक्वल है तो दोनों को ORP क्यों नहीं लिख सकते, दोनों को OPR क्यों लिखूं? OPR बड़ा कहां है? अभी तो आप कह रहे हो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं ORP को OPR लिख सकता हूं और मैं OPR को ORP भी लिख सकता हूं। तो मैं दोनों को ORP करके लिखूं या मैं दोनों को OPR करके लिखूं? प्रूफ नहीं करना पूछा है उसने, एंगल कौन सा पूछा है चेक करो क्वेश्चन में, एंगल ही उसने OPR पूछा है, फाइंड एंगल OPR, तो इसलिए मैं दोनों को OPR लिखूंगा। अगर मैं दोनों को ORP लिख दूंगा तो एंगल ORP फाइंड होगा, तो मुझे एंगल OPR निकालना है, इसलिए मैं ORP को भी क्या लिख दूंगा और OPR को तो OPR ही रहने देंगे और उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस स्टेप में आपने ORP को OPR लिखा है, ठीक है, इस स्टेप में आपने ये चेंजेस किया है, तो ये किसकी बदौलत? फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने लिखा हुआ है इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये काम किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाओ, तो OPR तो आई से OPR 160 उधर भेज दिया तो 180 माइनस का 160 गिव्स मी 20 डिग्रीज, तो इम्प्लाइज एंगल OPR की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो 20 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर फाइनली हमारा 10 डिग्रीज। तो तीन कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सेंटर और रिमेनिंग पार्ट वाला, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सर्किल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सब रिवाइज हो जाता है, ट्राइंगल भी रिवाइज हो जाता है, साथ में क्वाड्रिल। इसको सर्किल को ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल से पहले पढ़ा ही नहीं सकते, पहले वही पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ही सर्किल पढ़ने में आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट, समझ में आया? कॉन्ग्रुएंस रूल्स भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पर दो ट्राइंगल दिखने चाहिए ना कॉन्ग्रुएंट, अभी कहां दिख रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करो। पेंसिल कहाँ है आपकी? खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, मुझे पेंसिल से ही फिगर चाहिए, नो फिगर इज अलाउड विथ पेन। सबके पास पेंसिल है अपनी अपनी? चेक कर, मिलेगी। हाँ बिल्कुल मिल गई। सो गेटिंग इंटेलिजेंट, गेटिंग डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन गेटिंग इंटेलिजेंट। इस दुनिया को डिसिप्लिन लोगों की जरूरत है, इंटेलिजेंट तो भरे पड़े हैं। इंटेलिजेंट खूंखार होते हैं एक्चुअली, इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो दुनिया के लिए डेंजरस होते हैं, दुनिया के लिए फायदा करने वाले लोग डिसिप्लिन लोग, तो दुनिया को ज्यादा डिसिप्लिन लोगों की जरूरत है। और टीचर ने कहा है पेंसिल से काम करो, तो पेंसिल से काम करना इज अ साइन ऑफ बीइंग डिसिप्लिन।
तो देख लो पहले। हाँ तू तो बड़ा डिसिप्लिन है ना, और ब्रिलियंट भी ये कराया देखो। कौन गिरा? इन फिगर 10.38 ए बी सी। अब देखो यहाँ पे फिगर कुछ ऐसा है कि एबीसी 69 है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऐसे लग सकता है, मैं फिगर को बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आप देखो ध्यान से, ये जो 69 डिग्री का एंगल है, एक बार स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये जो 69 डिग्री का एंगल है वो यहां से लेकर और यहां तक है, पूरा पूरा है ए बी सी। कंफ्यूजन में इतना सा 69 डिग्री मत मान लेना, इतना सा 69 डिग्री नहीं है। इस एंगल का नाम तो क्या होगा, डीबीसी होगा। इस एंगल का नाम क्या होगा, डीबीसी। और ऑब्वियसली ये एबीसी से छोटा होगा। एबीसी और डीबीसी में इतने एंगल का फासला है, छोटे से एंगल का फासला है 10-5 डिग्री का, लेकिन है तो सही। तो ये जो नीचे वाला एंगल है डीबीसी, ये वाला एंगल छोटा होगा और ये वाला एंगल 69 डिग्री है, इससे बड़ा है। ठीक है, तो फिगर में देखो मार्क भी किया हुआ है, ये लाइन देखो, एंगल बनाने वाली लाइन यहां से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। लेकिन इधर की साइड देखो, यहां से स्टार्ट है यहाँ खत्म है, यानी कि राइट साइड में ये अंदर वाला एंगल है और लेफ्ट साइड में ये बाहर वाले ट्रायंगल का एंगल है। राइट साइड में जो एंगल गिवन है वो अंदर वाले एंगल का गिवन, ट्रायंगल का एंगल गिवन है एसीबी, लेकिन लेफ्ट साइड में वो जो एंगल गिवन है वो बाहर वाले का गिवन है। डन, समझ आया? अब आप ये दोनों एंगल्स, ये जो लेफ्ट साइड में एंगल गिवन है ये तो बाहर वाले ट्रायंगल का एंगल है, जबकि राइट साइड में जो गिवन है वो यहां से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है। दैट मीन्स ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं इधर भी, इसमें ये अंदर वाले का। ओके, इसमें ये वाला एंगल नहीं है 31 डिग्री, इसमें ये इतना सा ही एंगल 31 डिग्री, जबकि उसमें वो पूरा एंगल 69 डिग्री। ठीक है, अब आप ध्यान से देखकर बताएं कि ये दोनों एंगल्स कौन से एक ही ट्रायंगल का एंगल, एक ट्रायंगल है जिसके ये दोनों ही एंगल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी हाईलाइट करूं तो उसी ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स हैं। चेक करो, बस यही आइडेंटिफाई करना होता है। सो एबीसी के ये तो दोनों ही एंगल्स, बताओ, बोलो देखो, ये 69 डिग्री और ये 31 डिग्री। अभी भी हाईलाइट नहीं हो पाया, तो अब देखो एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं 69 डिग्री और 1 डिग्री। तो फिर दो एंगल्स गिवन है तो तीसरा पता चल जाएगा, कितना आएगा 69 31 80 आएगा। 70 और 80 तो यही हो गए, नहीं 100 हो गए, ये 100 हो गए तो 180 में से 100 गए तो 80 डिग्री, 80 डिग्री वो आ गया। अब फिगर पे चलते हैं वापस। तो ये इस एंगल का नाम क्या है, बी ए सी, पर उसने पूछा है बी डी सी, उसने बी ए सी नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, बी डी सी। तो टेल मी, अगर ये 80 है तो वो भी 80 होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम आर्क से सबटेंडेड है। बीसी आर्क दो एंगल सबटेंड कर रही है, चेक करो, ये बीडीसी भी बीसी आर्क के सबटेंड कर रही है। ठीक है, बीसी आर्क ही बीडीसी एंगल सबटेंड कर रही है और बीसी आर्क की बीएसी एंगल सबटेंड कर रही है, और दोनों के दोनों पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे भी लाया करते हैं। दोनों के दोनों पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, तो एक ही आर्क दो अलग अलग पॉइंट्स जो कि सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं उस पे दो अलग अलग एंगल सबटेंड कर रही हो, पर वो दोनों पॉइंट्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों सेम सेगमेंट पे होने चाहिए ना, सेम रिमेनिंग पार्ट पे होने चाहिए, तब वो दोनों एंगल्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लेट से एक और एंगल, एक और पॉइंट क्या मार्क कर दूं ई, और बीसी आर्क से ये एंगल भी बना दूं मैं बीईसी, ये भी 80 डिग्री ही निकलेगा। कितने भी पॉइंट्स मार्क करते जाओ वो सेम इक्वल नहीं करते जाएंगे। शर्त ये है कि सारे के सारे उसी सेगमेंट में होने चाहिए, ऑन द सर्किल में भी उसी सेगमेंट में, ऑन द सर्किल तो ये भी है लेकिन इधर नहीं चलेगा, कोड नहीं, उसी सेगमेंट उसी ही रिमेनिंग पार्ट पे। बीसी आर्क को भूल जाओ, बीसी आर्क को भूल के जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसी सेम रिमेनिंग पार्ट पे होने चाहिए। या फिर यूं कहूं, बीसी आर्क को अगर माइनर आर्क मानते हो तो वो मेजर आर्क है, तो सारे के सारे या तो मेजर आर्क पे होने चाहिए तब वो आपस में इक्वल होंगे, या फिर सारे के सारे माइनर आर्क पे होने चाहिए वो भी आपस में इक्वल होंगे। पर मेजर आर्क वाला माइनर आर्क वाले से इक्वल, वो सप्लीमेंट्री होगा। वो क्या होगा, मेजर टू मेजर इक्वल, माइनर टू माइनर इक्वल, मेजर टू माइनर सप्लीमेंट्री का रिलेशनशिप। दुगना तो सेंटर का काम है, सेंटर तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, दुगने वाला लॉजिक तो सेंटर का है। ओके क्लियर? आप स्क्रीन को क्लियर करके भी देख सकते हैं, देखो भाई ये सेम आर्क थी बीसी,
ये सेम आर्क थी बीसी, इस बीसी ने ही ये एंगल बनाया, इस बीसी ने ही ये एंगल बनाया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, और अगर तीसरा पॉइंट लगा दें उसने भी सेम एंगल ये बनाया। चलो तो 80 डिग्री आंसर है इस क्वेश्चन का। अब इसको प्रेजेंट करें। तो here it is given that it is given that फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं, ए या फिर डायरेक्ट एंगल्स के बारे में बताते हैं, चलो, या फिर पहले ट्रायंगल के बारे में बताएं, बोलो एंगल के बारे पहले ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। ट्रायंगल एबीसी में 2 एंगल्स गिवन है ना, तीसरा निकालते हैं, उसके बाद फिर अपन आर्क के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो हियर इट इज गिवन इन ट्रायंगल एबीसी 2 एंगल्स गिवन है, मुझे दोनों के बारे में बता देते हैं, बोलो क्या क्या है वो 2 एंगल्स। में एंगल एबीसी गिवन है एक, तो डायरेक्ट कितना गिवन है, और दूसरा एंगल कौन सा गिवन है, एसीबी, वो कितना गिवन है 31 डिग्री। तो तीसरा एंगल निकालें हम, और मुझे कौन सा एंगल निकालना है, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी क्वेश्चन मार्क। अरे इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर तो बीएसी फाइंड करना मेरा पहला टास्क है ना। टारगेट्स को छोटे टारगेट्स में तोड़ते हैं, बीडीसी तो फाइनल टारगेट है, लेकिन छोटे टारगेट में मैंने तोड़ा, तो पहले मैं बीएससी निकालूंगा। तो बीएससी क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम। सो हेयर एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी बराबर 180 डिग्री। रीजन वही, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओके, दैट इज एंगल ए बी सी कितना है 69 डिग्रीज, एंगल ए सी बी कितना है 31 डिग्रीज, और बी ए सी तो पता करना है 180 डिग्रीज। सो वी विल ऐड देम अप। सो ये 100 डिग्री मिला था मुझे इन दोनों का सम, है ना, 180 डिग्रीज। एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज, यानी कि 80 डिग्री। अब देखो होना क्या चाहिए पता है, और कुछ साल पहले होता भी था, पर आजकल तो सुनने को ही नहीं मिलती ऐसी चीजें। होना ये चाहिए कि यहां से लेके यहां तक हमने किया क्या है, हमने केवल और केवल ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन थे, तीसरा एंगल निकाला है एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये किया है। तो होना तो ये चाहिए कि सर हमको पता है इसके स्टेप्स क्या है, पहले तीनों एंगल्स को नाम अलग अलग लिख देते हैं, जोड़ लगा के 180 लगा देते हैं, सामने रीजन लिख देते हैं, फिर 2 एंगल्स की वैल्यू डाल देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, उधर भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं, इससे तीसरा एंगल निकल जाता है। यही कहते हैं हमको पता है। तो सर आप ये मत लिखवाओ, हम लिख लेंगे, हमको पता चल गया बीएससी 80 डिग्री, आप आगे बढ़ो। ये स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, क्योंकि कम से कम एंगल सम प्रॉपर्टी कम से कम भी नहीं तो पूरे सेशन में 100 बार तो इस्तेमाल कर ली होगी, अलग अलग क्वेश्चन नहीं करी होगी। और यही लाइंस लिखते हैं इन ट्राइंगल दिस, ये गिवन, ये पता करना है, तीनों को जोड़ो एक। तो ये अभी तक जो ये पार्ट किया, इसमें तो एंगल बीएससी बराबर 80 डिग्री 1 सेकंड में पता चल गया था। तो हमारा और आपका टाइम सेव होता, क्लास का टाइम सेव होता कब, जब आप कहते कि सर हम कर लेंगे, 4-5 लाइन आप अपने आप ही छोड़ देते कि हम घर जाके इसको हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो करी रटी रटाई बातें हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना, ट्राइंगल के अंदर निकालना या क्वाड्रिलेटरल के अंदर निकालना, हम कर लेंगे, 4-5 लाइन हम छोड़ देते हैं, आप इसके आगे करो। लेकिन कोई नहीं बोलता सर लिखवाओ हमको, तो बिल्कुल एक एक अक्षर लिखवाओ वर्ड टू वर्ड, तब लिखेंगे हम। सही बात है। तो ये हालत है। और पता है पहले ऐसा होता था, तो विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वी आर डिग्रेडिंग, डिग्रेडेशन हो रहा है। पहले ऐसा ही होता था, आपको मैं पुरानी वीडियो दिखाऊं, 4 से 5 साल पुरानी वीडियोस, बच्चे आगे होकर कहते कि हाँ सर वो तो लिख लेंगे, 4 लाइनें तो लिखनी है। द पॉइंट इज ट्राइंगल के 2 एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वो तो निकल तो 1 मिनट में गया ना, 1 मिनट क्या 1 सेकंड में निकल गया 80 डिग्री। तो उसके लिए फिर क्यों 5 मिनट एक्स्ट्रा खर्च करने, वही तो लिखना है, वो तो आपकी प्रैक्टिस है ना वैसे भी। अब प्रॉब्लम ही ऐसी है हमारे सामने कुछ कि जो चीज हमको पता है उसको लिखने के लिए हमको 5 मिनट लगता है। पता तो है, लिखने में क्या लगता है
5 मिनट लगता है, सीधे नहीं लिख सकते बीएससी बराबर 80 डिग्री, मार्क्स कट जाएंगे, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बारे में सोच विचार करें। अगर आप वाकई में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें अप्लाई करना शुरू करें, बजाय कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के आए, कॉपी किया सरका पेस्ट कर दिया नोटबुक में। इसके लिए ही अगर आ रहे हैं तो आपका आना बिल्कुल वेस्ट है। आप आपका पैसा, आपका समय, आपके पेरेंट्स का समय और क्लास का समय, इवन टीचर्स का समय, सब वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो आओ, एंगल बीएसी 80 डिग्री आ गया। अब हाँ, इसके बाद का काम तो मैं करवाऊंगा क्योंकि वो तो नया टॉपिक है, इस साल ही सीखा है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी इस साल थोड़ा ना सीखा है, कब से सीखे, पिछले साल में भी किया और इस साल भी कितनी बार कर लिया। ठीक है, तो ये कुल मिला के 80 डिग्री आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। कैसे प्रेजेंट करेंगे हम इसको, हम क्या लिखेंगे, एंगल बीएसी साथ में एंगल बीडीसी, दोनों एंगल सेम आर्क से सबटेंडेड है। तो मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, नाउ एंगल बीएसी and angle BDC are subtended by the same arc, are subtended by the same arc BC। अभी BC माइनर है मेजर है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो बस सेम आर्क BC डाल दो, वैसे माइनर है वो ना, छोटी है। सेम आर्क BC at the points A and D, at the points A and D, or both of them lying in the remaining part of the circle, both lying, ये मेंशन करना जरूरी है कि दोनों के दोनों रिमेनिंग पार्ट पे, both lying on the remaining part of the सर्किल। क्योंकि पहले जो अपन ने लाइन लिखी थी उसमें एक सेंटर पे था और एक रिमेनिंग पार्ट पे था, अभी ये दोनों ही रिमेनिंग पार्ट पे, तो बोथ वर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोथ लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, सो बोथ ऑफ दीज एंगल्स विल बी इक्वल। और ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि जब आप दो एंगल्स को इक्वल लिख रहे हो तो जो आपको पता है उसको आरएचएस में लिखो और जो पता करना है उसको एलएचएस। तो इन दोनों में से कौन सा पता करना है, और बीएसी अभी पता कर लिया हमने, तो बीडीसी लिखो एलएचएस में इक्वल टू एंगल बीएसी। और नेक्स्ट स्टेप में आप बीडीसी को तो बीडीसी छोड़ दो और बीएसी की जो वैल्यू है आपने पीछे से निकाली वो कॉपी कर दो, क्या है 80 डिग्री। प्रूव नहीं करना था, फाइंड करना था, हेंस फाउंड। ठीक है, बीडीसी इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, अब देखो बोलने में कितना आसान है, सर ये 80 डिग्री वो 80 डिग्री, 5 सेकंड लगे लिखने के लिए। ठीक है, वही रेडी टाइप आते हैं, दो एंगल लिखा, कौन सी सेम आर्क सबटेंडेड वो आर्क का नाम लिखा। अब कि कौन से पॉइंट सबटेंडेड है, ए और डी पे, और ए और डी दोनों के दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक है, चलो चलें आगे, चलें, कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आए हैं 5 पे, तो क्वेश्चन खत्म, कितने क्वेश्चन हैं, सर आप बहुत आगे आ गए। हाँ चलो 5 वाला लगा, ये फिगर बनाओ, बना लिया या बना लिया, बना। टोटल कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 10 है। अरे क्वेश्चन तो है ना, कितने हैं, 12। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के एंड की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको पता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं, पता है ना। और साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना कि लास्ट टेस्ट के मार्क्स क्या थे हमारे, उस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। और रात को नींद नहीं आनी चाहिए उन मार्क्स के बारे में सोच सोच के, ठीक है। और ऐसे मत सोचना सर हमने तो दिया ही नहीं था, जिन्होंने नहीं दिया उनके 0 हैं। हाँ आपके अच्छे हैं, बाकी तो किसी के अच्छे नहीं है। आपको बता दें लास्ट टेस्ट में सबके कोई भी बच्चा 5 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाया,
बट फिर भी शौर्य के फुल मार्क्स खोले, याद है 1 नंबर कटा है। वो क्वेश्चन वो आप छोड़ गया था। हाँ तो फिर फुल नहीं है मतलब। हाँ कितने? अच्छा 4 ही क्वेश्चंस किए थे आपने, तो 4 ही क्वेश्चंस किए थे, लेकिन चारों सही है। जहां और बच्चे 5 का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस कर पाए, वहां ये वन मैन आर्मी की तरह 12-13 मार्क्स लाए। काले वाले। नहीं तालियां मत बजा, अपने लिए बजा गाल पे कि मैं क्या करके आया हूँ। हाँ तो 0 है जिसने नहीं दिया, तो आपका तो खाता भी नहीं खुला, डक हो गया आपका तो। इन फिगर 10.3 भाई रिवीजन करना अभी से स्टार्ट कर देना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऐसे नहीं कि आज छुट्टी है और बस घर जाके सो गए, अभी सर ने मूवी दिखा दी मूवी देख ली। सारे काम करने, मूवी वूवी देखनी है देख लेना, पर बाद में घर जाके पूरा टाइम है आपके पास, इसके क्वेश्चंस भी रिवाइज करना, प्लस इसके एग्जांपल्स अगर कोई हैं तो आप साथ के साथ पूछते जाएं। जैसे आज क्लास खत्म हुई, किसी को कोई एग्जाम्पल में डाउट है आज ही ले आए, कोई एक आध एग्जाम्पल कोई कल ले आएगा। इस तरीके से ये 2-3 दिन जो बचेंगे, इसमें ये एग्जाम्पल्स आप अपने आप पूछ लेना। जैसे ही इसका आखिरी क्वेश्चन हुआ उसके अगले दिन टेस्ट कंफर्म है, फिर चाहे से वो संडे ही क्यों ना हो, याद रखना। फिर एक दिन की छुट्टी दे दो। नहीं, क्लियर है, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे ही टेस्ट है, द वेरी नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। संडे हुआ तो संडे को भी होगा, ऐसा नहीं कि संडे का ऑफ होगा। अगले दिन छुट्टी तो होगी नहीं अब टिल योर एग्जाम, अब परमानेंट छुट्टी होगी कोर्स करवा के, उससे पहले लगातार कोर्स चलेगा, ठीक है। फिर वो बताओगी। बताओ। 1 मिनट पढ़ तो लेने दे। अब तू तो क्या है, तेरे तो इनबिल्ट है मेमोरी में, है ना, ब्रिलियंट है तू तो। ABCD, हमको तो क्या पढ़ना पड़ता है, हम आम आदमी हैं। आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल ABCD, चारों सर्किल के ऊपर है या नहीं है। आगे ACBD बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, दोनों के दोनों E पे इंटरसेक्ट करते हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बनाती है, तो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, ऐसे भी देख लेना। और लीनियर पेयर भी बनाती है, तो लीनियर पेयर बनाती है तो इन दोनों एंगल्स का, अगर मैं लाइन BD की बात करूं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, और अगर मैं लाइन AC की बात करूं तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। अब आपको कौन सा निकालना है वो आपको क्वेश्चन में भी पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, जब दो लाइंस टकराती है तो दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर, ठीक है। आगे एंगल BEC 130 क्लियर कट गिवन है, एंगल ECD 20 ये भी क्लियर कट गिवन है। फाइंड एंगल BAC तो पहले लोकेट करो एंगल का है BAC, तो दिस इज द एंगल गिवन BAC, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में है, तो फिर लेकिन जो एंगल गिवन है वो उस वाले ट्रायंगल में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर से उस ट्रायंगल में एंट्री मार लेते हैं। तो ये 130, तो 180 में से 130 क्या है, तो वो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से उस एंगल को निकाल लेते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया ना EDC, इस EDC के 3 एंगल्स का सम 180 होगा, तो दो तो गिवन हो गए 50 और 20 70, 180 में से 70 गए तो ये आ गया 110 डिग्री, तो ये 110 तो ये भी 110, वही सेम अभी वाला लॉजिक। BAC BDC both of them are subtended by the same major arc BC, तो सेम मेजर आर्क से हैं और दोनों के दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे हैं पॉइंट्स, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो आंसर तो मिल गया 110 डिग्री। ओके, कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सबसे पहले लीनियर पेयर, सेकंड एंगल सम प्रॉपर्टी, और थर्ड फिर वही एंगल सबटेंडेड जो टॉपिक चल रहा है। हियर इट इज गिवन, स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that, here it is given that सेंटर का कोई रोल नहीं है, पॉइंट्स ABCD, पॉइंट्स A, B, C and D lie on the circle, सारे के सारे सर्कल पे लाया करते हैं, such that AC and BD intersect at E, such that AC and BD intersect at E, पॉइंट E या AT भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो कुछ एंगल्स भी गिवन है, कुछ एंगल्स भी तो गिवन है, वो लिख दो। एंगल BEC बराबर 130 डिग्री एंड एंगल
दूसरा कौन सा गिवन है, ईसीडी, ईसीडी बराबर 20 डिग्री, ये भी गिवन है, सामने लगा दो, बस दैट्स इट। और हमको क्या निकालना है, जो भी निकालना भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या डिसाइड किया आपने, लीनियर पेयर। तो हेयर लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है, आया ना। तो कौन सी स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं आप, बीईडी या बीडी, बीईडी लिख दो। हेयर बीईडी इज ए स्ट्रेट लाइन, बीईडी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो लाइन से ही तो बना है लीनियर, स्ट्रेट लाइन चाहिए ही चाहिए, मतलब लीनियर के लिए, है ना। सो दो एंगल्स का सम 180 बनाता है लीनियर पेयर। वो दो एंगल्स कौन से हैं, एक तो है बीईसी और एक है डीईसी, ओके, एक ये। तो सो एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी, इसके बाद वाला लीनियर एंगल सम वाला कर लेना, ये तो करो। सो एंगल बीईसी प्लस एंगल डीईसी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बीईसी तो 130 डिग्री गिवन है, और एंगल डीईसी पता करना है ना। Yes, sir. सो एंगल डीईसी पता करेंगे कैसे, 130 को उधर भेज के। सो इट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी कर लोगे। यस सर। नाउ इन ट्रायंगल बताओ कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी, डीईसी, ये वाला है। तो नाउ इन ट्रायंगल डीईसी लिखोगे, पहले आप देख लो, इधर स्क्रीन पे देखो। नाउ इन ट्रायंगल डीईसी, दो एंगल तो गिवन हो गए। एक एंगल ये 50 डिग्री वाला ऊपर वाला गिवन हो गया, नाम लिख लेना इसका। एक एंगल ये 20 डिग्री वाला गिवन हो गया, इसका नाम लिख लेना। और तीसरा एंगल वो वाला आपको निकालना है, ईडीसी, ईडीसी निकालना है आपको। एंगल ईडीसी क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। वो ये भी 4 लाइनें लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी वाली। और फाइनली मेरा एंगल ईडीसी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्या निकल के आ जाएगा, वो एंगल सम प्रॉपर्टी वाले स्टेप्स को मैं स्किप कर रहा हूँ बस, ओनली एंड ओनली। तो वो उसके लिए 4-5 लाइन जो पिछली बार थी इतनी छोड़ दो आप देखकर। तो कितना आया बताओ ईडीसी फाइनली, ये 20 ये 50, कितना आया था 110 डिग्री, ठीक है। यहां तक हो गया। अब सुनिए एक और चीज, ये एंगल ईडीसी जो है, इतना करने के बाद क्या करना है सुनना, ईडीसी जो है इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ईडीसी ये वाला एंगल है, तो ईडीसी एंगल तो किसी आर्क से सबटेंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि ईसी तो कोई आर्क है ही नहीं, ईसी तो कोई आर्क, भाई ई और सी दोनों के दोनों सर्किल पे लाया करने चाहिए ना। तो ई सी तो कर रहा है लेकिन ई नहीं कर रहा ना, तो क्या करेंगे, ईडीसी का नाम अगले स्टेप में लिखकर बीडीसी लिख देंगे। इसका नाम अगले स्टेप में बदल के क्या लिख देंगे, अब बी और सी सर्किल पे लाया कर रहे हैं ना, एंगल बीडीसी क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ईडीसी को अगले स्टेप में बीडीसी लिख देंगे, क्योंकि बी और ई स्ट्रेट लाइन में ही तो आ रही है। अब बीडीसी जो है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बीसी हो जाएगा, ठीक है। तो अब दो एंगल्स लिखने पड़ेंगे, एक तो बीडीसी और दूसरा बीएसी। तो बीडीसी बीएसी सेम आर्क से सबटेंडेड है, तो नाउ एंगल बीडीसी एंड एंगल बीएसी आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। अच्छा आर्क भी मेजर है ना, तो मेजर भी लगाओ, देखो साइज में देख लिया करो, बढ़िया नहीं है, सेम मेजर आर्क बीसी एट द पॉइंट्स बीडीसी कौन से पॉइंट पर है, डी पर, और बीएससी कौन से पॉइंट पर है, ए पर, और डी और ए दोनों ही सेम पार्ट ऑफ सर्किल है, रिमेनिंग पार्ट, बोथ लाइंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, बोथ लाइंग on the remaining part of the circle, so both of them will be equal to each other। अब इन दोनों में से कौन सी चीज निकालनी है, बीडीसी निकालनी है बीएससी निकालनी है, बीएससी, तो उसको एलएचएस में, और जो पता है उसको आरएचएस, इंप्लाइज एंगल बीएससी और बीडीसी जो हमको पता है, पता करके 110 डिग्री आंसर हो जाए, समझ आया। तो केवल और केवल एंगल सम प्रॉपर्टी वाले 3-4 स्टेप्स स्किप किए, बाकी सारा करवा दिया है, ठीक है। बंद क्यों कर रहा है भाई, किसने कहा बंद करने के लिए, काम है ना, हाँ पता है। होमवर्क ही दे रहा हूँ, पढ़ ले एक बार, ट्यूशन पढ़ो। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E, DBC 70, DAC 30, BCD पता करना है,
फिर अगर ए बी और बी सी बराबर हैं तो ईसीडी भी पता करना है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो लेट्स से एक सर्कल बनाओ। हाँ और नहीं, मेरे सिर पे बना दो। ए बी सी, अब बिल्कुल आड़ा टेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बनाना, क्योंकि उसने थोड़ा ना कहा कि रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ थोड़ा ना कहा उसने। तो बिल्कुल आड़ा टेढ़ा बनाना। आड़ा टेढ़ा मतलब ना तो वो स्क्वायर दिखे ना रेक्टेंगल दिखे, ठीक है। हाँ तो कह रहा हूँ मेरे सिर पे लिख दे, मेरा सिर नहीं भरा अभी तक। देख सकते हो आप वाला। हाँ तो तू भी देख सकता है। देखो लास्ट में ये खत्म नहीं आ रही। हाँ, तो तू फिर जा, घर जा, ऐश कर, जा जी ले अपनी जिंदगी। देख के जाओ। देख के तो जाएगा। हाँ एबीसीडी एक आड़ा टेढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके डायगोनल्स बना दो जो कि किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे। तो डायगोनल कैसे बनते हैं, बीडी और बी एडी और BC। क्या गलत ले लिया, अच्छा सॉरी सी वहां आएगा एंड डी आएगा फ्लो में, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो डायगोनल से एसी और डायगोनल बीडी एक दूसरे से ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है, डीबीसी 70 डिग्री है, डी बी सी दिस एंगल कितना गिवन है 70 डिग्री, मार्क करो। अब फिगर भी आपको खुद को बनाना पड़ सकता है जैसे इसमें बनाना पड़ रहा है। बीएसी कितना गिवन है, बी ए सी। अब बीएसी कौन सा एंगल होगा पहले ध्यान से देखो, ए पे देखो 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये पूरा। तो आपको कौन सा वाला एंगल दे रखा है वो ध्यान से देखो, बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि ये वाला एंगल है कितना 30 डिग्री। डन। अब क्या निकालना है आपको, बी सी डी, बी सी डी यानी कि ये ओवरऑल एंगल निकालना है। बताओ कैसे निकालें। अब मैं इसके आपको क्या दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं, इसके स्टेप्स आपको घर से लेते हैं। बताओ बीसीडी एंगल कैसे निकालेंगे, ईसीडी नहीं पहले बीसीडी निकालना है, फिर अगला क्वेश्चन है वो। तो अगले क्वेश्चन को एक बार मारो गोली, पहले बीसीडी निकाल के बताओ। एंगल बी सी डी दैट मींस दिस ओवरऑल एंगल, ये कैसे निकालेंगे। सर ये पहले एंगल एडीबी डिफाइन करेंगे ऊपर वाले, पहले एंगल एडीबी फाइंड करेंगे, तो सीडी डिफाइन करेंगे, सी डी डी बी ये वाला। सर एंगल को फोकस लगा देंगे तीनों को बीसीडी आ जाएगा। अच्छा तो ये कैसे फाइंड करोगे, हाँ पहले बी ए सी फाइंड करेंगे, बी ए सी तो पता है 30, बी ए सी तो पता है, एक मिनट बोलने दो उसको। हाँ बी सी ए यानी ये वाला एंगल, ये कैसे निकालेगा, ये 70 तो इतना है, ये पूरा थोड़ा ना 70। भाई ट्राइंगल अगर आप ये मानते हो तो इसमें तो ये पूरा एंगल चाहिए था 70, जबकि वो पूरा नहीं है, वो तो केवल राइट साइड वाला 70 है। ये इतना सही तो है 70, नीचे वाला कहाँ पता है मुझे। हाँ ए बी इक्वल टू बी सी, तो बेटा अगला क्वेश्चन है, पहले यहां तक इंफॉर्मेशन रीड करो, उसमें बीसीडी फाइंड करना है विदाउट उसको पढ़े। फर्दर का मतलब क्या होता है, अगर आगे ए बी और बीसी को भी पता कर लें तो ईसीडी बताओ। हाँ बस दो, ए बी और बीसी को अगर हम पता नहीं करेंगे तो हम ए बी और बीसी इक्वल नहीं होगा तो ईसीडी नहीं पता कर सकते, लेकिन बीसीडी तो फिर भी पता कर सकते हैं। तो पहला काम है बीसीडी पता करो, बोलो जल्दी बोलो। कौन सा किसके इक्वल होगा, ये 30 डिग्री है बीसी आर्क से सबटेंडेड, तो ये भी 30 डिग्री होगा। और फिर जो शिवम कह रहा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, अभी 30 डिग्री क्यों होगा वो सोचो, यही तो सोचना है। देखो भाई ये बीसी आर्क देखो, ये बीसी आर्क देखो, इस बीसी आर्क से एक एंगल ये सबटेंडेड है,
Yes, sir. BAC। ओ, इस BC आर्क से एक एंगल ये भी सबटेंडेड है BDC, है ना। तो ये 30 तो वो भी, क्योंकि ये एंगल पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, BC को आर्क मान लें तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ये पूरा है, Yes, तो इस sir. रिमेनिंग पार्ट पे डी और ए दोनों लाया कर रहे हैं, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्या रीजन डालेंगे हम? एंगल BAC एंड एंगल BDC both are subtended by the same arc BC at the points A and D, both lying on the remaining part of the circle. So angle BAC equal to angle BDC. BDC 30 आ गया। अब क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो आप, BCD ट्राइंगल BCD में एक एंगल 30 डिग्री पता है, एक एंगल 70 डिग्री पता है, 70 और 30 100, तो वो एंगल क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के स्टेप्स भी बताएं आपको। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका दो स्टेप्स में, एक तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क का लॉजिक, एक एंगल सम। अब आगे या क्या कह रहा है कि अगर EC और ED भी बराबर हो जाएं, ये EC हालांकि उसमें हमने बराबर बनाए नहीं है, पर अगर हो जाए ये EC और ये ED, ये दोनों अगर, हाँ सॉरी AB और BC कह रहा है क्या? हाँ, तो अगर AB और ये BC ये भी हमने बराबर बनाए नहीं है, पर मान लो ये दोनों बराबर हो जाएं, तो एंगल ECD कैसे निकालेंगे? ECD, यानी कि देखो ये टोटल तो 80 है, ये टोटल तो 80 है, लेकिन मुझे केवल इतना, इस 80 में से भी मुझे केवल इतना पार्ट चाहिए, ये वाला, ये टोटल नहीं चाहिए। टोटल तो ये 80 है, लेकिन 80 में से केवल लेफ्ट साइड वाला पार्ट चाहिए, राइट साइड वाला नहीं चाहिए। वो कैसे निकालेंगे हम? हाँ बताओ। 50 आएगा सर। ए और बी इक्वल हो गए तो यानी एंगल ए, इनके आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये तो AB के सामने वाला एंगल ये वाला, और BC के सामने वाला एंगल ये वाला, तो ये 30 तो वो भी 30, हाँ, वो 50 हो जाएगा। ये 30 तो ये भी 30, क्योंकि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस बन जाएगा, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस बन जाएगा, तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे। तो AB के सामने वाला एंगल ये है ACB और BC के सामने वाला एंगल है BAC, तो ये 30 तो वो भी 30। अब टोटल 80 था, जिसमें से 30 ये ले गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 50 डिग्री ये हो जाएगा। समझ गए भाई? इसके सामने वाला एंगल ये आ रहा है, इसके सामने वाला एंगल ये आ रहा है, तो ये 30 तो ये भी 30। अब ये 80 में से 30 माइनस करके ये कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। इसके स्टेप्स घर से लिखने, समझ गए? अच्छा, अगर आप सुनो इधर, अगर AB इक्वल टू BC नहीं करते हो, तब आप इस एंगल को पता नहीं कर सकते, ठीक है? इसीलिए उस एंगल को पता करने के लिए स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर AB और BC को इक्वल करें, अब बताओ ECD कितना। हाँ, ये गिवन पॉइंट में आएगा, तब जाके आप ECD पता कर सकते हो। अगर ये गिवन नहीं है तो फिर आप ECD पता नहीं कर सकते, ठीक है? जाओ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। वो ये टाइमिंग